नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। आज हम बातचीत करेंगे उस चर्चित मुद्दे के बारे में जो अगर आप सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो तो आपको मणिपुर दिख रहा होगा। अगर आप टीवी चैनल ऑन कर रहे हैं तो आपको मणिपुर दिख रहा होगा। अगर आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं तो मणिपुर दिख रहा होगा। आखिर क्यों है मणिपुर सुर्खियों में? क्या चल रहा है मणिपुर में? इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है मणिपुर में। जी हाँ, वही प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का जो म्यांमार जो कंट्री है उससे अपना बॉर्डर साझा करता है। वही मणिपुर जहाँ में बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का वो अंग है, वो हिस्सा है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आखिर क्या हो गया है ऐसा मणिपुर में, उसके बारे में, और क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आज क्या हलचल चल रहा है मणिपुर को लेकर के, उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में भाजपा सहित 18 अन्य राजनीतिक दलों के जो उनके अध्यक्ष हैं और जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भाग लिया। इस सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा उठाया गया कि जो हिंसा है वो लगभग 3 मई से मणिपुर में चल रहा है और अब तक इस हिंसा को रोका क्यों नहीं गया है। आइए अब सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर मणिपुर में हिंसा हो क्यों रहा है। तो आप सब ने सुना होगा, जाति है जो जाति नहीं है। जाति एक ऐसा फैक्टर है जो कई तरीके से हमेशा हमारे और आपके बीच में एक बाधा के रूप में, एक बंधन के रूप में सामने आ जाती है। जाति एक ऐसा स्वरूप है जो अगर आप विवाह करने के लिए जा रहे हो तब आप जाति देखने लगते हैं। कोई सामूहिक हिंसा होने लगता है, उसमें जातीय स्वरूप और जातीय रंग आने लगता है। दूसरा, जब विषय आरक्षण का हो तो आए दिन, चाहे वो मंडल आयोग की जो सिफारिश थी जब ओबीसी आरक्षण लागू किया जा रहा हो, या हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर के अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से घोषणा की गई तो किस तरीके से सड़कों पे बवाल हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जब कभी भी कोई नियम बनाए जाते हैं, जब कभी भी कोई फैसला न्यायालय के द्वारा आता है तो हलचल होता है। ठीक उसी तरीके से मई 2023 में मणिपुर से जुड़े हुए एक समुदाय है, मैतेई समुदाय है। मैतेई समुदाय को न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो मैतेई समुदाय है इसे शेड्यूल ट्राइब्स की स्टेटस दिया जाए, यानी मैतेई समुदाय को ST कैटेगरी में समझा जाए। और मैतेई समुदाय को जो भी ST कैटेगरी में जो शामिल जातियां हैं, जो उनको सुविधाएं मिलता है, जो उनको लाभ मिलता है, जो सरकारी योजनाओं में, सरकारी सेवाओं में जिस तरीके से लाभ ST कम्युनिटी को मिलता है उसी तरीके का लाभ मैतेई समुदाय को दिया जाए। ये फैसला हाई कोर्ट ने मई के पहले हफ्ते में सुनाया, जिसके बाद 3 मई को जो ऑल ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन है, जो एक छात्रों का एक समूह है, ऑल ट्राइब जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसने एक बड़े रैली को कॉल किया। जब उस बड़े रैली को कॉल किया गया मणिपुर में, आपको जब बड़ी रैली को कॉल हुआ तो उस रैली में तमाम नारे, संबोधन हुए। उस रैली के दिन से ही आप समझ सकते हैं 3 मई से ही हिंसा की खबरें निकल कर आने लगी। सबसे पहले जो खबर आई, वो सबसे पहले खबर ये आई कि एक एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट है, एंग्लो कुकी वार मेमोरियल गेट है, जिसे तहस नहस कर दिया गया है। ये खबर तेजी से फैलाया गया, जिसके बाद जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भावना आहत हुई। जिसके बाद कुकी समुदाय के लोगों ने जो मैतेई समुदाय के लोग थे उनको टारगेट करना शुरू किया। जो गांव आपको कुकी समुदाय विशेष था, जहां पे वो बहुसंख्यक थे, यानी जिस गांव में, जिस कस्बे में कुकी समुदाय के लोगों की आबादी ज़्यादा थी, मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी कम थी, वहाँ पर कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के लोगों को परेशान करना, मारपीट करना, आगजनी करना, उनके दुकानें जलाना, इस तरीके की तमाम खबरें निकल कर आई। जब कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय के लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया, तब मैतेई समुदाय के लोगों ने भी जिस क्षेत्र में, मणिपुर के जिस क्षेत्र में मैतेई समुदाय के लोग बहुसंख्यक के रूप में हैं, वहाँ कुकी समुदाय के लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया।
तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी का यानी शेड्यूल ट्राइब्स के कैटेगरी का स्टेटस देने का जो फैसला आया, उसके बाद से जातीय हिंसा फैलने लगा। अब हिंसा यहाँ तक फैलने लगा कि म्यांमार से जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं मणिपुर का, वहाँ बॉर्डर के आसपास में कुकी समुदाय के शुभचिंतक ज़्यादा हैं। यानी जो मिलिटेंट की हम बात करते हैं, मिलिटेंसी की बात करते हैं, कई बार आए दिन हम जम्मू कश्मीर और की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं कि मिलिटेंट ज़्यादा हैं। यानी कश्मीर में कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से वो एक्शन लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जिसे लेकर के जब इस हिंसा को 1 महीने हो गए, उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मनी समय में आरोप भी लगाया कि जो केंद्र की सरकार है वो इस वायलेंस को, इस हिंसा को नज़रअंदाज कर रही है। तो लगभग 1 महीने बाद जून के पहले हफ्ते में गृह मंत्री का दौरा हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी गए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी गए। अब इन सब लोगों ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, जिस बैठक के बाद वहाँ फैसला लिया गया कि अलग अलग शांति समूह का गठन किया जाए, जिसमें अलग अलग जाति धर्मों के लोगों को शामिल किया जाए। साथ ही इस बात के लिए भी घोषणा किया गया कि एक हाई लेवल कमेटी बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर जज जो हैं उसमें शामिल हो। इस तरीके की जब हिंसा हुई और इसके बाद भी हिंसा थमा नहीं, 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों कई हजार लोग विस्थापित हो चुके हैं मणिपुर से। और इसके ठीक समानांतर अगर हम बात करें तो हिंसा इतना फैल गया कि अलग अलग सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे लोगों में भी जाति भावना और जो जाति को लेकर के जो हिंसक प्रवृत्ति और विद्रोही स्वरूप था वो भी देखने को मिला। कई थाने में ऐसी आगजनी हुई कि अलग अलग समुदाय के लोगों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि अगर आप बात करें तो एक जो जाति है, जो जाति नहीं जो हम लोग बोलते हैं, ये इसके वजह से मणिपुर, भारत का एक राज्य जो मणिपुर है, वहाँ आज जातीय हिंसा में जल रहा है। जिसे लेकर के अगर बात की राजनीतिक घटना चक्र की बात करें तो आपको वहाँ के जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं, उन दलों ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, राष्ट्रपति को भी उनसे मिलने का प्रयास किया और इन सब के बाद उन्होंने एक सामूहिक निर्णय के लिए एक मुद्दा उठाया। साथ ही वहाँ के कुछ लोगों ने भी पत्र लिखा कि जो एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति अब जनता का विश्वास नहीं है। यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो जनता का विश्वास खो चुकी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद आज अगर हम बात करें मौजूदा हालात में, तो कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। कल यूसी अपडेट पे बात विस्तार से की गई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारी जानकारी दी है। उम्मीद है बहुत जल्दी मणिपुर को लेकर के केंद्र सरकार को यह हम फैसला ले सकती है। और अगर हम बात करें मौजूदा स्वरूप को देखते हुए, तो हमें और आपको भी ये समझना होगा कि आज जिस हम जातीय उन्माद में आ करके जो नुकसान पहुंचाते हैं सार्वजनिक संपत्तियों का, इसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। जातीय हिंसा में लगभग 100 सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग विस्थापित हुए। सोचिए उन परिवार की हालात क्या रही होगी। इस तरीके से आज अगर हम बात करें तो मणिपुर की जो सबसे बड़ी रीजन है, बड़ी वजह यह है कि मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी का जो स्टेटस देने की घोषणा हुआ, उसे लेकर के विवाद शुरू हुआ। और सोचिए आज किस तरीके से हिंसक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक विकराल स्वरूप ले लिया। ग्रेनो न्यूज़ के विशेष श्रृंखला में इस तरीके की जो तमाम खबरें जो सुर्खियों में रहता है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। इस एपिसोड में हमने मणिपुर में क्या चल रहा है, वजह क्या है, इसके बारे में बात किया। इस तरीके की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सोशल मीडिया पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो